चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में क्या दे रखा हुआ है यहाँ, आरएसटी लिमिटेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट जेट थ्रू टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस, जिसमें यहाँ पे दे रखा प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। फिर उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ इट इज ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स। तो देखिए यहाँ पे जो आरएसटी लिमिटेड है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे जेट को प्रोसेस कर रही है, इसमें यहाँ पे ये जो प्रोसेस कर रही है वो दो प्रोसेस के हिसाब से, एक पहले प्रोसेस नंबर 1 और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस नंबर 2 में यहाँ पे ट्रांसफर होता है, और प्रोसेस 2 से डायरेक्ट जो होता है वो क्या बन जाता है, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स बन के रेडी हो जाता है। तो ये हम लोग के पास जो इसका प्रोसेस हो गया, नंबर ऑफ प्रोसेस हो गया, वो कितना हो गया, 2 हो गया। एक हो गया प्रोसेस 1 और दूसरा क्या हो गया हम लोग के पास, प्रोसेस 2। तो इस तरह से हम लोग के पास हो गया। आगे सबसे बोला कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर, तो जो हम लोग के पास करेंट ईयर का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इससे प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश गुड्स फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो हम लोग को यहाँ पे 3 अकाउंट बनाना है, जिसमें पहले प्रोसेस 1 का, फिर प्रोसेस 2 का, और तीसरा हम लोग को यहाँ पे फिनिश गुड्स का भी रिक्वायरमेंट है। तो ये जो बोला फिनिश गुड्स का हम लोग को बनाना है अकाउंट, ये आप लोग को सीखना है इस सम्स में किस तरह से हम लोग फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है, इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल का यूज दे रखा हुआ है, जहाँ पे प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में कुछ भी नहीं दे रखा हुआ। फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट पर यूनिट है वो भी दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे जो ट्रांसफर किया गया नेक्स्ट प्रोसेस में वो भी दे रखा हुआ है। फिर नॉर्मल लॉस का जो भी परसेंटेज है ऑन इनपुट, तो यहाँ पे हम लोग के पास बोल दिया कि इनपुट पे कितना परसेंट का यहाँ पे दे रखा हुआ है नॉर्मल लॉस। फिर डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जो 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, और दूसरा केस में 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है, इसका 60% और इसका 20% जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। तो ये इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट का दे रखा है, मतलब जो नॉर्मल, जो हम लोग के पास यहाँ पे नॉर्मल वेस्ट होगा, जो नॉर्मल लॉस हम लोग के पास जो होगा, फर्स्ट केस में 5% और दूसरा केस में 10%, तो उस दोनों को जो बेच करके पैसा आएगा वो 12.50 पर यूनिट के हिसाब से आएगा, और यहाँ पे 37.50 पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास दे रखा है जो स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो भी स्क्रैप वैल्यू बोले नॉर्मल लॉस का, वो हम लोग के पास गिवन है। आगे सबसे बोला कि 6000 यूनिट ऑफ द फिनिश गुड्स वेयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। तो ये हम लोग के पास जो फिनिश गुड्स बन के रेडी होगा, जो कितना यूनिट जो भी रेडी होगा, यहाँ पे दे रखा हुआ है 6525 यूनिट, यहाँ पे जो फिनिश गुड्स रेडी होगा उसमें से यहाँ पे 6000 यूनिट को जो भी किया जाएगा, तो उसे सेल किया जाएगा और 15% प्रॉफिट पे। फिर आगे सबसे हम लोग के पास क्या बोला कि यहाँ पे एज्यूम करना है हम लोग के पास, एज्यूम दैट देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो हम लोग के पास वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ भी ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। तो ये हम लोग के पास सिंपल सम्स है। इस सम्स को हम लोग को बनाना है। इसमें हम लोग को अकाउंट बनाना है सबसे पहले प्रोसेस 1 का, फिर प्रोसेस 2 का, और तीसरा हम लोग के पास फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाना है। और अगर यहाँ पे यूनिट सोल्ड हो रहा है तो उसका भी अगर अकाउंट बनाना चाहोगे तो ये भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी इनकम स्टेटमेंट होता है अगर चाहेंगे तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। ICA स्टेटमेंट में बना हुआ है तो हम लोग भी बना लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे कॉपी में आप लोग आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास कौन सा इलस्ट्रेशन, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो सबसे पहले चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आप लोग बनाइए प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। जहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यूनिट्स, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास अमाउंट। अगर आप लोग चाहोगे तो पर यूनिट के हिसाब से भी बना सकते हो, कि पर यूनिट का भी एक कॉलम बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में हम लोग के पास दे रखा हुआ है सिर्फ यूनिट का और प्लस में अमाउंट का। तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग के पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल का। तो यहाँ पे 2 मटेरियल आ जाएगा, या रॉ मटेरियल जो भी लिखना होगा। इसमें कितना यूनिट यहाँ पे दिया गया रॉ मटेरियल का, तो 7500, तो यूनिट में कितना आ जाएगा 7500, और अमाउंट में कितना आएगा, हम लोग के पास गिवन है 7500 यूनिट दे रखा हुआ है, और एक यूनिट के लिए जो हम लोग के पास कॉस्ट गिवन है मटेरियल का वो कितना ₹60 करके, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो ₹60 करके दे रखा हुआ है ना, हम लोग 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7500 को 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 4,50,000, मतलब 4,50,000 का हम लोग के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4,50,000 मटेरियल के बदले। फिर मटेरियल के बदले हम लोग के पास जो है नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे ट्रांसफर किया गया वो दे रखा हुआ है जो 7050, हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहोगे तो। बाय प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया गया, कितना यूनिट ट्रांसफर किया गया 7050, तो हम लोग लिख सकते हैं 7050 यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। ये हम लोग के पास आ गया 7050 हम लोग ट्रांसफर किए। फिर आगे हम लोग के पास बोला कि नॉर्मल लॉस जो इनपुट में दे रखा हुआ कितना परसेंट, 5%, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस जो 5% दे रखा हुआ इनपुट का, तो 5% किसका होगा, जो इनपुट यहाँ पे किया गया वो 7500, तो यहाँ पे 7500 का हम लोग 5% लिख देंगे जो नॉर्मल लॉस होगा। तो 7500 का 5% कितना आ गया
375, ये हम लोग के पास क्या आ गया, नॉर्मल लॉस आ गया। इसके बाद तो नॉर्मल लॉस हम लोग के पास आ गया। फिर इसके बाद हम लोग के पास जो है डायरेक्ट वेजेस दे रखा है 1,35,750, तो यहाँ पे लिखते हैं 135,750 का हम लोग के पास क्या आ गया, डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जो क्या बोले डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, ये रहा 60% जो होगा डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस हम लोग के पास गिवन है, जो कितना गिवन है, तो यहाँ पे 135,750 दे रखा हुआ है, और इसका हम लोग क्या कर देंगे 60%, वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इस केस में हम लोग के पास आ जाएगा 135,750 का 60% जो होता है वो कितना हो गया, 81,450। तो 81,450 हम लोग के पास क्या गया, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद हम लोग के पास सम्स में क्या दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा हुआ है ना 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, हम लोग लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जो कितना परसेंट रखा था 20%, इसका 20%, तो डायरेक्ट वेजेस का, और डायरेक्ट वेजेस हम लोग के पास कितना है, तो 135,750, तो 135,750 का 20%, ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ गया 27,150, ये हम लोग के पास आ गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके बाद हम लोग के पास रियलाइजेबल वैल्यू का, स्क्रैप वैल्यू का जो दे रखा है पर यूनिट के हिसाब से, जो नॉर्मल आउटपुट, जो नॉर्मल लॉस होता है उसको बेच करके जो पैसा आएगा वो हम लोग के पास इस केस में गिवन है, जो कितना गिवन है 12.50, तो 12.50 हम लोग के पास गिवन है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास नॉर्मल लॉस है ये कितना रिकवर हुआ, वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इस केस में। तो नॉर्मल लॉस हम लोग के पास था कितना, 375 यूनिट का दे रखा हुआ था नॉर्मल लॉस। अब इस 375 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका रिकवर का जो अमाउंट दे रखा है 12.50, तो 12.50 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग के पास अमाउंट में कितना आएगा, वो आ जाएगा नॉर्मल लॉस का, इस केस में आ जाएगा 375 इंटू 12.5, तो इस केस में कितना आ गया 468 राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 4688, तो ये हम लोग के पास नॉर्मल लॉस का आ गया। अब जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले जो होता था हम लोग के पास यूनिट होता था उसे हम लोग टोटल करते थे, एंड उसके बाद जो भी हम लोग के पास अमाउंट होता था उसे निकालते थे। चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट को यहाँ पे टोटल कर लेते हैं दोनों ही केस में। तो देखिए ये हम लोग के पास जो आ गया, इस साइड में आ गया 7050 प्लस में यहाँ पे 375, तो राइट साइड में 7425 आ गया, और लेफ्ट साइड में जो हम लोग के पास आ जाएगा वो 7500 ही है, तो ये तो 7500 दोनों साइड में हो जाएगा। तो जो बचा हुआ यहाँ पे आया वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एब नॉर्मल लॉस, जो कितना यूनिट आ गया, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 7500 से, ये 75 यूनिट का जो हम लोग के पास आ गया वो क्या आ गया, एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम लोग के पास टोटल इनपुट किया गया था उसमें से आउटपुट हम लोग का जो निकला था, एब नॉर्मल लॉस को अगर छोड़ देंगे तो हम लोग के पास कितना निकला था, ये निकला था हम लोग के पास 7050 प्लस में 375, तो हम लोग के पास 7425 ही निकला था, तो जो 75 से कम था, तो ये 75 हम लोग के पास क्या आ गया, एबनॉर्मल लॉस आ गया, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे, तो चलिए हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए कॉस्ट पर यूनिट, ये कैसे निकालते थे कॉस्ट पर यूनिट, तो हम लोग जितना भी एक्सपेंस होता था सबको ऐड करते थे। यहाँ पे 4,50,000 सबसे पहले एक्सपेंस, फिर उसके बाद वहाँ पे 135,750 का एक्सपेंस है, फिर यहाँ पे 81,450 का एक्सपेंस दे रखा हुआ है, फिर इसके बाद 27,150 का एक्सपेंस दे रखा हुआ है। बट इसमें से हम लोग क्या माइनस करते थे, तो जो हम लोग के पास होता था नॉर्मल लॉस से रिकवर होता था उसे हम लोग माइनस करते थे। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस वाला कितना रिकवर हो रहा है 4688, ये आप लोग को एग्जाम में नहीं भूल के आना कि 4688 को माइनस करना, जो भी नॉर्मल लॉस से रिकवर होगा। फिर हम लोग इसमें डिवाइड करते थे, जो हम लोग के पास इनपुट था 7500, बट इस इनपुट में से नॉर्मल लॉस जितना का हो चुका था उसे हम लोग माइनस करते थे। इस केस में 375 का नॉर्मल लॉस है, तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 375 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो चलिए निकाल लीजिए कितना आ जाता है, यहाँ पे 7500 को माइनस कर देंगे 375 से, हम लोग के पास आ गया 7125, इसे एम्पल्स में रख लेते हैं, फिर बाकी आप लोग कर लीजिए खुद से। 4,50,000 प्लस 135,750 प्लस आ जाएगा 81,450 प्लस में आ जाएगा 27,150 प्लस माइनस कर देंगे हम लोग 4688 को, डिवाइड करेंगे एमआरसी से, तो हम लोग के पास जो आ गया अमाउंट वो कितना आ गया 96.79 7947 राउंडिंग ऑफ के बाद लिख सकते हैं 7947, ये हम लोग के पास आ गया कॉस्ट पर यूनिट। अब जैसे ही कॉस्ट पर यूनिट आ गया तो हम लोग तो निकाल सकते हैं ना प्रोसेस 2 का कितना होगा अमाउंट प्लस में एबनॉर्मल लॉस का कितना होगा, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रोसेस
एबनॉर्मल लॉस में सबसे पहला आ जाएगा 96.7947 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो प्रोसेस 2 का था उसमें भी आ जाएगा 7050, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितना से, तो ये है 96.7947 से। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7050 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 96.7947, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा राउंडिंग ऑफ करने के बाद वो कितना आ जाता है, तो 682403, तो यहाँ पे 682403 ये हम लोग के पास आ गया प्रोसेस 2 अकाउंट में जो भी अमाउंट था। और इसी तरह से हम लोग एबनॉर्मल लॉस का भी निकाल सकते हैं, तो इस केस में कितना आ जाएगा, 75 इंटू 96.7947, तो इस केस में जो हम लोग के पास आ गया वो आ गया 7259, बट राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम लोग के पास आ जाता है 7260। बट यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़, यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ, आईसीएस स्टडी मेटेरियल में कितना लिखा हुआ था, आईसीएस स्टडी मेटेरियल में लिखा हुआ 7259, बट अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग यहाँ पे 75 को 96.7947 से, तो हम लोग के पास कितना आ रहा है, 7259.60 आ रहा है। तो अगर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 7260, बट आईसीएस स्टडी मेटेरियल में इस तरह से लिखा है, तो मैं भी अभी लिख देता हूँ, बट एग्जाम में जो होगा आप लोग राउंडिंग ऑफ करके ही लिखोगे, ठीक है, वो ध्यान में रखना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग टोटल करेंगे इसका, तो यहाँ पे 4,50,000 आ जाएगा, प्लस में 135,750 आ जाएगा, प्लस में 81,450, और प्लस हम लोग कर देंगे 27,150, तो हम लोग के पास जो आ गया टोटल वो कितना आ गया, 694,350, ये आ गया टोटल में। और इस साइड जब हम लोग करते हैं तो 682,403 प्लस यहाँ पे 4688, प्लस में हम लोग के पास आ जाएगा 7259, तो इसे हम लोग टोटल जब करेंगे तो यहाँ पे आ गया राइट साइड में भी 694,350। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग राउंडिंग ऑफ किए थे किसका, नॉर्मल लॉस का भी यहाँ पे सबसे पहले राउंडिंग ऑफ हुआ था, उसके बाद इसका भी राउंडिंग ऑफ होता और इसका भी हम लोग तीनों का राउंडिंग ऑफ कर देते, तो हम लोग का 1 रुपये से यहाँ पे बढ़ जाता, इसलिए यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस का था इसलिए राउंडिंग ऑफ नहीं किया गया है। आप लोग चाहोगे तो प्रोसेस 2 का राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते हो, या नॉर्मल लॉस का नहीं कर सकते, या एबनॉर्मल लॉस का किसी का एक का राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे, जिससे कि ये दोनों साइड जो होगा हम लोग के पास डेबिट साइड का टोटल जो भी होगा प्लस में क्रेडिट साइड का जो भी टोटल होगा ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस तरह से आप लोग को ध्यान में रखना है एग्जाम में। और इसी के साथ जो प्रोसेस 1 अकाउंट था हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे, तो नीचे आ जाए, यहाँ पे नीचे हम लोग प्रोसेस 2 अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाएंगे जो भी दे रखा हुआ है यहाँ पे प्रोसेस 2 अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा प्रोसेस 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस 1 से, ये आ जाएगा अमाउंट का, और यहाँ पे हम लोग के पास आ गया यूनिट्स, और यहाँ पे क्या आ गया अमाउंट्स का। यूनिट्स में कितना कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट्स में हम लोग के पास जो दे रखा है प्रोसेस 2 में 7050 यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, चलिए लिख देते हैं 7050, और इसका जो अमाउंट दे रखा हुआ था वो कितना था, अमाउंट हम लोग के पास है ये 682,403, तो यहाँ पे लिख दीजिए 682,403, ये हम लोग के पास अमाउंट आ गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस 1 अकाउंट का था वो हम लोग के पास हो गया। अब जो हम लोग के पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ उसके हिसाब से लेते हैं, तो हम लोग के पास रॉ मटेरियल में कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया था इनपुट, जो भी हम लोग के पास था आउटपुट निकला था फ्रीज कोर्स में वो दे रखा हुआ, प्लस में जो नॉर्मल लॉस है उसके बारे में दे रखा हुआ। फिर हम लोग के पास डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा 129,550 का, यहाँ पे लिखेंगे 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, जो वेजेस था, पहले एक्सपेंस नहीं था वेजेस था, जो कितना था 129,250, तो यहाँ पे लिख दीजिए 129,250। फिर डायरेक्ट वेजेस के बाद एक्सपेंस दे रखा 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यहाँ पे 2 डायरेक्ट एक्सपेंस जो है 65%, तो यहाँ पे 65% किसका, तो डायरेक्ट वेजेस का जो हम लोग के पास गिवन है 129,250, इसका 65% हो जाएगा। उसके बाद 15% क्या है डायरेक्ट वेजेस का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है 15%, जो किस चीज़ का, तो डायरेक्ट वेजेस का, जो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 129,250, यही था ना, और तो कुछ नहीं था ना, तो ये हो गया। तो पहले इसे लिख लेते हैं, इस केस में आ जाएगा 129,250 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितना से, जो दे रखा हुआ है 65% से, तो ये आ गया हम लोग के पास राउंडिंग ऑफ करने के बाद 84,013 84,013 आ गया हम लोग के पास। और 129,250 को अगर हम लोग 15% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास ये भी आ गया
387.5 था। तो देखिए पहले वाले में हम लोग राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, इसमें भी 0.5 था, इसमें भी 0.5 था, हम लोग पहले वाले में राउंडिंग ऑफ कर लिए, तो दूसरे वाले में राउंडिंग ऑफ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। दोनों में ही राउंडिंग ऑफ कर देते तो हम लोग के पास फिर से 1 रुपये का डिफरेंस आ जाता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक में ही राउंडिंग ऑफ किया, दूसरे में नहीं किया, क्योंकि दोनों में 0.5 दोनों को ऐड करते तो हम लोग के पास कितना आता है, 1 ही आता ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे राउंडिंग ऑफ एक ही में किया। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब जो हम लोग के पास इसमें से निकला था नॉर्मल लॉस था पहले, तो यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस हम लोग के पास कितना परसेंट दे रखा है, 3% दे रखा है, जो इनपुट का 10%, तो इनपुट कितना था इस केस में, तो यहाँ पे 7050, यहाँ पे 7050 का 10% हम लोग के पास हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 705, तो 705 हम लोग के पास क्या आ गया, इनपुट में आ गया। अब इसका अमाउंट में कितना होगा, अमाउंट के लिए हम लोग के पास दे रखा है, इससे रिकवर कितना हो रहा है, जो नॉर्मल लॉस था उससे रिकवर कितना हो रहा था 37.50, तो यहाँ पे 705 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 37.50 से, तो हम लोग के पास केस में आ जाएगा, अमाउंट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 705 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 से, तो कितना आ गया 26,438, 26,438 जो राउंडिंग ऑफ करने के बाद हम लोगों ने लिखा है, तो नॉर्मल लॉस का हम लोग के पास हो गया। अब इससे फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स, जो कितना था, तो फिनिश गुड्स हम लोग के पास जो दे रखा था वो कितना था, इस केस में हम लोग के पास फिनिश गुड्स जो निकला था वो निकला था 6525 यूनिट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6525 था ना, तो यहाँ पे 6525 ये निकला था ना, तो 6525 हम लोग के पास क्या आ गया, फिनिश गुड्स का यूनिट आ गया, तो यूनिट हम लोग के पास जो भी था वो आ गया। अब हम लोग इसके अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो चलिए क्लोज करते हैं सबसे पहले। ये अब देख लेते हैं राइट साइड में पहले कितना टोटल है, तो 705। आप लोग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो एक ही होता है ना, अगर इससे कम होगा तो दोनों साइड में लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 705 प्लस में 6525, तो हम लोग के पास जो आ गया 7230, तो ये तो हम लोग के पास राइट साइड में ज़्यादा है, जो है 7230, यहाँ भी लिखेंगे 7230। इसमें कम कितने से है, तो यहाँ पे 7050 अगर माइनस कर दे तो हम लोग के पास जो लेस है डेबिट साइड में वो है 180 से, डेबिट साइड में जैसे लेस होता है तो हम लोग के पास क्या हो जाता है, तो अब नॉर्मल गेन होता है, यहाँ पे एब नॉर्मल गेन हो जाएगा, जो कितना से हो गया 180 से हो गया। अब यूनिट जैसे मैच करते थे तो हम लोग उसके बाद क्या करते थे, कॉस्ट पर यूनिट निकाल देते हैं, तो हम लोग चलिए यहाँ पे नीचे निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे आज लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कितना, तो जो एक्सपेंस है सबको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे चलिए ऐड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है 682,403, फिर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे 129,250, फिर हम लोग के पास है 84,013 प्लस में 19,387 आ गया, और इसमें से माइनस कर देते नॉर्मल लॉस से कितना रिकवर हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस से रिकवर होता है 26,438, तो ये माइनस कर दिया, और इसमें डिवाइड क्या चीज़ से कर देते, तो हम लोग कितना इनपुट कर देते, इनपुट हम लोग के पास गिवन है 7050, यहाँ पे 7050, और इसमें से हम लोग नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे, तो जो कितना है इस केस में, तो 705, यहाँ पे 705 को हम लोग माइनस करेंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट ये कितना है वो, तो चलिए निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट, आप लोग खुद से कर लीजिए। ये पहले 7050 में से 7050 माइनस कर दे, तो एम प्लस में डाल दें, बस 682,403 प्लस में 129,250 प्लस में आ गया 84,013 प्लस में आ गया 19,387 माइनस कर देंगे 26,438, फिर डिवाइड कर देंगे एमआरसी से, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 140 पॉइंट, यहाँ पे 140.0496, ये हम लोग के पास आ गया पर यूनिट का। फिनिश गुड्स में कितना होगा वो अमाउंट, वो हम लोग कर सकते हैं इजीली, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6525 फिनिश गुड्स का यूनिट दे रखा हुआ है, और यहाँ पे जो कॉस्ट आ रहा है एक यूनिट का वो कितना आ रहा है, तो 140.0496, और एबनॉर्मल गेन में भी हम लोग के पास यही आ जाएगा, तो वहाँ पे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसको, इसकी कॉस्ट से, जो कितना है 140.0496, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास दोनों में क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, दोनों का टैली कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। तो इस केस में जो हम लोग के पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6525 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास जो आ गया अमाउंट वो आ गया 913,824, 913,824, ये हम लोग के पास क्या आ गया रनिंग ऑफ करने के बाद जो आ गया कितना 913,824 है ना। और लेफ्ट साइड में जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे 180 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे 140.0496 से, ये आ गया
25,209 रनिंग ऑफ करने के बाद। अब दोनों ही साइड टोटल कर लेंगे, देख लेते हैं कितना होता है टोटल करने के बाद। यहाँ पे 682,403 प्लस करेंगे 129,250 प्लस में हम लोग के पास हो जाएगा 84,013 प्लस हम लोग के पास हो जाएगा 19,387 प्लस हम लोग करेंगे 25,209। तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया 940,262 ये आ गया। और राइट साइड में देखते हैं तो 26438 प्लस में 913824। तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 940,262। ये हम लोग के पास क्या आ गया टोटल आ गया, जो दोनों ही साइड में, लेफ्ट साइड में प्लस में डेबिट साइड में प्लस में क्रेडिट साइड में। ये समझ में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का हम लोग के पास हो गया, प्लस फिनिश गुड्स का भी हो गया। अब फिनिश गुड्स का हम लोग अकाउंट बनाएंगे, तो नीचे आ जाइए, आप लोग बनाते हैं फिनिश गुड्स का अकाउंट। एक इसमें सबसे रिक्वायर्ड था ना फिनिश गुड्स का अकाउंट, ये आप लोग सीख लीजिए किस तरह से हम लोग को फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाना होगा। तो ये नीचे आ जाते हैं, हम लोग फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस 2 से निकला था, जो फिनिश गुड्स में आया था, तो उसका हम लोग लिखेंगे। तो एक सेकेंड, पहले यूनिट भी लिख देता हूँ। और ये हो जाएगा हम लोग के पास अमाउंट का कॉलम, यहाँ भी यूनिट्स का आ जाएगा, ये हम लोग के पास हो जाएगा अमाउंट का कॉलम। तो पहले प्रोसेस 2 से आया था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोसेस 2 का कितना यूनिट आया था प्रोसेस 2 से, तो 6525 यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6525 यूनिट। और इसका जो अमाउंट था वो कितना था, तो अमाउंट हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, तो 913824। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 913824। ये हम लोग के पास क्या आ गया प्रोसेस 2 से। अब प्रोसेस 2 से हम लोग के पास ये वाले अमाउंट आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रोसेस 2 से हम लोग के पास ये वाले तो हम लोग के पास आ गया था। और नीचे जो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन था, क्या गिवन था कि 6000 यूनिट जो था फिनिश गुड्स का, वो 15% जो प्रॉफिट है पे सेल हुआ था। तो हम लोग फिनिश गुड्स का अकाउंट बना रहे हैं। जो एसेट होता है, एसेट का जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं स्टॉक का अकाउंट, तो उसे हम लोग कॉस्ट पे वैल्यूएशन करते थे ना। तो जब यहाँ पे सोल्ड होगा तो उसे हम लोग कॉस्ट पे ही दिखाएंगे। चलिए इसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस 2 हो गया था, इसमें से यहाँ पे सेल हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, बाय कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल ये याद रखिएगा कि बाय कॉस्ट ऑफ सेल, जब हम लोग सेल करते हैं ना, तो फिनिश गुड्स का अकाउंट बनाते हैं, इसे हम लोग कॉस्ट पे बनाते हैं। तो कॉस्ट पे बनाते हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, ना कि सेल लिखेंगे। और इसमें कितना यूनिट सेल हो रहा है, तो 6000 यूनिट सेल हो रहा है, हम लोग लिखेंगे 6000 यूनिट। और जो हम लोग के पास कॉस्ट आया था फिनिश गुड्स का, वो कितना था, फिनिश गुड्स का जो हम लोग के पास कॉस्ट आया था, वो आया था हम लोग के पास कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से जो यूनिट कॉस्ट था वो कितना था 140.0496। इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 140.0496 से, हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इस केस में आ गया 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे 140.0496 से, तो हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 840,298 जो रनिंग ऑफ करने के बाद ये हम लोग के पास आ गया। ये हम लोग सबसे पहले जो 6525 था उसमें से 6000 बेच दिए। तो अब जो हम लोग के पास बचेगा वो क्या बचेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। यहाँ लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, या बैलेंस सीडी हम लोग लिख देते हैं, इससे अच्छा बाय बैलेंस सीडी जो कितना यूनिट हो जाएगा, तो 625। तभी तो हम लोग के पास ये यूनिट में मैच कर जाएगा। यहाँ पे 625 यूनिट हो जाएगा और यहाँ पे 913824। और यहाँ भी हम लोग क्लोज करेंगे, हम लोग के पास आ जाएगा ये 625 यूनिट क्लोज करने के बाद। और यहाँ पे जो अमाउंट में होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे 625। और पर यूनिट का जो कॉस्ट था यहाँ पे कितना था 140.0496। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 625 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 140.0496। ये कितना आ गया 87,513। सॉरी यहाँ पे 625 यूनिट नहीं होगा, यहाँ होगा 6525। यहाँ भी हो जाएगा 6525। तो ये आ जाएगा 525 यूनिट। इसका अमाउंट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो आ जाएगा 525। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 140.0496 जो ये दे रखा था ना इसका पर यूनिट का अमाउंट। चलिए फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 525 इंटू 140.0496। ये आ गया 73,526 जो हम लोग के पास आ गया बैलेंस शीट में।
अब इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग के पास यही लेफ्ट साइड वाला आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा यहाँ पे 840298 प्लस करेंगे हम लोग 73526, तो ये आ गया 913824। ये हम लोग के पास यहाँ पे टोटल में आ चुका है। और इसी के साथ जो हम लोग के पास था यहाँ पे फिनिश गुड्स का अकाउंट, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो सम्स में रिक्वायर्ड था। अब सम्स में एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है जो यहाँ पे इनकम करके, इनकम स्टेटमेंट करके बनाया हुआ, तो वो भी हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। एक बार सम्स में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बना करके दिखा दूंगा। तो ये देखिए इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे बना हुआ है, तो हम लोग भी बना लेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, तो सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ सेल था, कितने का यहाँ पे सेल का जो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट वाला वैल्यू था, या डायरेक्ट आप लोग प्रॉफिट भी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, तो वो लिख देंगे हम लोग। और इसके साथ साथ हम लोग लिख दिया सेल, और जो भी अबनॉर्मल गेन था तो उसे लिख दिया, और जो भी हम लोग के पास लॉस था उसे लिख दिया। फिर हम लोग के पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। इस तरह से हम लोग को लिखना है, ठीक है। और जब भी हम लोग एबनॉर्मल गेन निकालते थे उसे हम लोग एक्चुअल में देखते थे। एक्चुअल में देखने के लिए क्या करते हैं कि जो कॉस्ट था, जो भी यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का या गेन का कॉस्ट था, वो तो होगा ही। अब एबनॉर्मल गेन हो या लॉस हो, एबनॉर्मल गेन या लॉस हो, अगर यहाँ पे एबनॉर्मल गेन या लॉस नहीं होता, दोनों में से कुछ भी अगर नहीं होता, तो हम लोग के पास नॉर्मल लॉस होता। और नॉर्मल लॉस को रिकवर करने का हम लोग के पास कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पे था ना, नॉर्मल लॉस को रिकवर करने का, तो वो था। बट यहाँ पे हम लोग का जो कॉस्ट पड़ा था उसमें, तो यहाँ पे अगर ये दोनों में से कुछ नहीं होता तो हम लोग के पास लॉस होता, जो एबनॉर्मल लॉस होता, तो उस केस में तो हम लोग रिकवर कर पाते। तो इसलिए हम लोग एक्चुअल देखने टाइम में इस अमाउंट को माइनस करते हैं। यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ इनकम स्टेटमेंट में, यहाँ नीचे ही देख लीजिए आप लोग अच्छे से, जो हम लोग के पास यहाँ पे ये रहा इनकम स्टेटमेंट, देख लीजिए यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो फिनिश गुड्स में जितने का सेल हुआ था, जो कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग लिखे थे यहाँ पे, इसे ट्रांसफर करेंगे इनकम स्टेटमेंट। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एक तरह से स्टॉक की तरफ आ जाता है। यहाँ पे इसे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, जो डेबिट साइड में हम लोग लिखते थे ना, जो भी परचेज का होता था या ओपनिंग स्टॉक का होता था, इस टाइप का लिखते थे ना, तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू कॉस्ट ऑफ सेल, जिसका अमाउंट कितना दे रखा होता है हम लोग के पास। तो अमाउंट हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा होता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद 840298, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 840298। ये हम लोग के पास आ गया अमाउंट में, जो कॉस्ट ऑफ सेल का हो गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ये क्या हो गया था, सेल हो गया था, हुआ था ना, कॉस्ट ऑफ सेल था, उसके बाद ये सेल हो गया था। तो सेल जब हुआ था तो हम लोग यहाँ पे बाय सेल, और सेल कितने पे हुआ, तो ध्यान दीजिए हम लोग के पास जो दे रखा हुआ यहाँ पे, ये देखिए सेल के लिए जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है यहाँ पे गिवन जो था इन्फॉर्मेशन, उसके हिसाब से जो सेल जो था वो था यहाँ पे प्रॉफिट पे सेल था। जो सेल था वो क्या था, प्रॉफिट पे था, जो 15% ऑन कॉस्ट था। तो देखिए अगर हम लोग कॉस्ट को यहाँ पे कितना एज्यूम करें, 100 एज्यूम करें, कॉस्ट को कितना एज्यूम करेंगे, अगर 100 एज्यूम करेंगे तो जो हम लोग के पास प्रॉफिट का पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट पे यहाँ पे 15% का प्रॉफिट जो था वो कॉस्ट पे था, 15% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट को अगर 100 मानेंगे तो प्रॉफिट हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से जो सेल प्राइस होगा, जो यहाँ पे सेल प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा ना। सेल प्राइस 100 प्लस में 15 करेंगे तो 115 हो जाएगा। तो ये समझ में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्ट था 100 का, प्रॉफिट हुआ 15, तो इस तरह से जो हम लोग के पास सेल का जो परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 115 का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो सेल का अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए कॉस्ट था हम लोग के पास 840298। अब कॉस्ट ये था, अब कॉस्ट में हम लोग के पास जो था 15% प्रॉफिट ऐड हुआ, तो इस तरह से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 115%, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा ना सेल का अमाउंट। या आप लोग कर सकते हो 8,40,298, उसमें फिर से प्रॉफिट ऐड करो 15% का, इसका जो भी होगा, उसके बाद जब ऐड करोगे तो भी यही अमाउंट होगा, और या इस तरह से भी करोगे तो उस तरह से आपका यही अमाउंट होगा। तो यहाँ पे 8,40,298, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 115%, तो हम लोग के पास कितना गया, 966,343। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो सबसे पहले हम लोग का सेल का भी अमाउंट आ गया, जो कॉस्ट ऑफ सेल था प्लस में सेल था, इस दोनों का हम लोग का डिफरेंस आ गया, जो प्रॉफिट, या आप लोग डायरेक्ट चाहोगे तो प्रॉफिट भी वहां पे लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग के पास था, जो फर्स्ट नंबर जो प्रोसेस अकाउंट बनाया था, उसमें हम लोग के पास क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। ये वाली अमाउंट हम लोग के पास क्या था, एबनॉर्मल लॉस था, जो कितना था, कैसे हम लोग निकाले थे, तो 75, और इसका जो कॉस्ट दे रखा था उसके हिसाब से हम लोग निकाले थे। तो एबनॉर्मल लॉस था। तो लॉस जब भी हम लोग लिखते हैं उसे कौन से साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है ना, तो डेबिट साइड में लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, और इसमें जो हम लोग अमाउंट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले यूनिट जो था हम लोग के पास कितना था, 75 यूनिट था। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं 75 यूनिट था, तो यहाँ पे 75 लिख देंगे। अब इसमें जो मल्टीप्लाई होगा, जो हम लोग के पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जो यूनिट था वो तो हम लोग पहले लिख चुके थे,
यहाँ पे एक सेकंड फिर से लिख देता हूँ, ये 75 यूनिट था तो ये तो हम लोग लिख दिए, बट इसमें जो मल्टीप्लाई होगा वो उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कॉस्ट में से हम लोग जो रिकवर कर सकते थे, जो अगर देखिए एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हम लोग के पास नॉर्मल लॉस होता, अगर नॉर्मल लॉस होता तो हम लोग उसे रिकवर करते थे, तो जो एबनॉर्मल लॉस का यूनिट होता उसे भी तो हम लोग रिकवर कर सकते हैं ना। जो नॉर्मल लॉस होता तो उस टाइम हम लोग उसे रिकवर करते हैं, कुछ पैसा से हम लोग उसे क्या करते हैं, बेच करके रिकवर करते हैं। बट एबनॉर्मल लॉस अगर हम लोग को इस केस में हो रहा है तो उस केस में भी तो हम लोग रिकवर कर पाएंगे ना, जो भी नॉर्मल लॉस का था उतना अमाउंट का तो हम लोग रिकवर कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो इसका कॉस्ट दे रखा हुआ था, जो कॉस्ट कितना दे रखा हुआ था 96.7949, 96.7949, 79 कितना था यार, 79 कितना था, 47 था ना, 7947 जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ था, इसमें से हम लोग रिकवर कर पाएंगे जो नॉर्मल लॉस का इतना पैसा। तो नॉर्मल लॉस का हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था वो कितना दे रखा हुआ था, इसका जो नॉर्मल लॉस का हम लोग के पास दे रखा हुआ था स्क्रैप वैल्यू का रेट वो दे रखा हुआ था 12.50, तो इसमें से हम लोग 12.50 को तो रिकवर कर पाएंगे, बाकी रिकवर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग के पास एक्चुअल लॉस जो होगा नॉर्मल वो कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा 96.7947। इसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 12.5 तो हम लोग के पास 84.29 के हिसाब से लॉस हो गया, जो 75 में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग के पास आ गया 6322। तो 6322 का हम लोग का एक्चुअल में लॉस हो गया जो एबनॉर्मल लॉस का था। इसी तरह से हम लोग गेन का करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एबनॉर्मल गेन, जो हम लोग के पास प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट में दे रखा था ना, प्रोसेस 2 का ये था हम लोग के पास एबनॉर्मल गेन। आप लोग को दिखा देता हूँ, ये वाले जिसमें 180 यूनिट दे रखा था और जिसका प्राइस देखा था 140.0496 ये दे रखा था ना। तो इस केस में भी हम लोग यही करेंगे, अगर अमाउंट में लिखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो इस केस में आ जाएगा जो हम लोग के पास दे रखा था 180 यूनिट दे रखा था ना, यहाँ लिखते हैं 180 यूनिट था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 140.0496 ये था 140.0496, और इसमें से हम लोग रिकवर कितना कर पा सकते हैं, रिकवर हम लोग कर पाते हैं जो सेकंड दे रखा था 37.50 का हम लोग यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं 37.50। तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 37.50, तो माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 140.0496, इसमें से माइनस कर देंगे 37.50, तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 10.5496 आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 180 यूनिट से, तो जो हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ गया 18,459 राउंडिंग ऑफ करने के बाद 459 का, ये हम लोग के पास क्या आ गया राउंडिंग ऑफ करने के बाद। अब तो हम लोग के पास ना अब नॉर्मल लॉस का है ना गेन का है। और यहाँ पे देखिए जब भी आप लोग इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, तो एक तो सबसे पहले सेल और कॉस्ट ऑफ सेल करके जो हम लोग के पास एक प्रॉफिट का पार्ट हो गया था जो 60,000 यूनिट को बेचने के बाद वो हम लोग के पास आ गया था पहला। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, जो एबनॉर्मल लॉस था गेन था, इस केस में आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है जो माइनस करना, और माइनस करने का रीजन मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हम लोग क्या मानते हैं नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस को तो हम लोग बेच के पैसा निकाल सकते हैं, तो जो एबनॉर्मल लॉस का यूनिट है उसे भी तो बेच के पैसा निकाल सकते हैं ना, तो एक्चुअल में कितना लॉस हुआ वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस दोनों में एबनॉर्मल लॉस या गेन में दोनों में हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग के पास हो गया, और इसके बाद हम लोग इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा चलिए देख लेते हैं कितना हो जाता है। तो यहाँ पे 966,343 ये आ गया, प्लस में यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 18,000 और भी ऐड करेंगे तो डेफिनेटली राइट साइड का बड़ा हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 984,802, यहाँ भी लिख देते हैं 984,802। इस टाइम में हम लोग के पास क्या आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट जो बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर में कितना आ जाएगा, हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे 6322 और फिर माइनस करेंगे हम लोग 840 और 298, तो हम लोग के पास माइनस करने के बाद जो आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे वो आ गया 138,182, ये हम लोग के पास क्या आ गया नेट प्रॉफिट आ गया। और इसी के साथ हम लोग का ये सम्स भी कंप्लीट हो गया। जो हम लोग के पास कौन सा सम दे रखा हुआ था, इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें हम लोग प्रोसेस 1 अकाउंट बनाए थे, फिर प्रोसेस 2 अकाउंट बनाए थे, फिर हम लोग फिनिश गुड्स जो स्टॉक अकाउंट की तरह बनाए थे, और उसके बाद हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी जो हम लोग का एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी हम लोग बना लिए थे, बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट में दे रखा हुआ था। और इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से, इलस्ट्रेशन 3 ही था ना, नेक्स्ट वाले वीडियो से हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो वैल्यूएशन ऑफ WIP। उस केस में देखिए ये जितना भी सम्स अभी तक में हम लोग किए, जो भी एग्जाम्पल किए थे, 4 एग्जाम्पल किए थे प्लस में 3 इलस्ट्रेशन, सब में हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ था, सब में हम लोग के पास दे रखा हुआ था कि WIP का स्टॉक कुछ भी नहीं है। बट हम लोग को अब जो नेक्स्ट वाले सम्स करेंगे उसमें WIP का स्टॉक होगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे किस तरह से WIP निकालते हैं, और हम लोग वो वाले सम्स करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो।